morning students. Now in today's lecture we will discuss next point related to uniform circular motion, that is acceleration in uniform circular motion. Okay, what is uniform circular motion? It is nothing but the motion of an object along the circumference of circle with constant linear speed is known as uniform circular motion. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड कैसे होती है? कांस्टेंट. तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा क्या? और आर्टिकल हमारा क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देखिए लीनियर स्पीड कांस्टेंट, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. ओके, एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एक्सेलरेशन. तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? देखिए, इफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सपोज ए पोजीशन पर पार्टिकल है. ओके, तो दिस पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यहां पर इसकी जो लीनियर स्पीड है, देखिए सेंटेंस क्या है डेफिनेशन में? विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड, विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड, है ना. अगर स्पीड यहां पर है 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर ए पोजीशन है तो यहाँ पर इसकी लीनियर स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड. कुछ देर के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचता है बी पोजीशन पर, तो यहाँ पर भी इसकी लीनियर स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड. नाउ अगर यहाँ पर पॉइंट हम कंसीडर करते हैं सी पोजीशन पर, तो सी पोजीशन पर अगर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये हमें डायरेक्शन देगी लीनियर वेलोसिटी की, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है स्पीड, वो कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड. मतलब कहीं पर भी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल लीनियर स्पीड, देखिए लीनियर स्पीड नॉट वेलोसिटी. डेफिनेशन क्या है? विद कांस्टेंट लीनियर स्पीड, नॉट विद कांस्टेंट वेलोसिटी. तो स्पीड कांस्टेंट, स्पीड मतलब इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड यहां पर कांस्टेंट है. देखिए स्टूडेंट्स, तो हर एक पॉइंट पर यहां पर अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इट इज मूविंग अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट लीनियर स्पीड. और स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. यहां पर डायरेक्शन है क्या? नहीं. तो देखिए स्पीड तो सेम है ना, तो दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लेकिन डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन देखिए, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग. ओके, तो इसकी वजह से लीनियर स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज यहां पर कंटिन्यूअसली चेंजिंग डायरेक्शन है. ओके, देखिए एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है? ओके, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये बेसिक है ना कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन एक्सेलरेशन की. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. अब यहाँ पर लीनियर स्पीड तो कांस्टेंट, लेकिन लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है स्टूडेंट. देखिए स्पीड कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजिंग. सो यहाँ पर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी. देखिए चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ओके, ये तीन तरह से हो सकती है. नंबर 1, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है. देन चेंज इन डायरेक्शन ओनली, जैसे यहां पर चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है तो वहां पर चेंज इन वेलोसिटी होगी. चेंज इन डायरेक्शन ओनली, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है तो वहां पर भी चेंज इन वेलोसिटी होती है. या फिर चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर दोनों में चेंज होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो वहां पर भी चेंज इन वेलोसिटी होती. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब विद कांस्टेंट लीनियर स्पीड. ये क्लियर हो गया आपको? अब यहां पर डायरेक्शन देखिए, सब तरफ डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन इज चेंजिंग. तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी, ओके, क्यों होगी यहां पर? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड होगी क्या? नहीं,
ड्यू टू चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होगी क्या? नहीं, सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखिए चेंज इन डायरेक्शन ओनली, तो इस वजह से यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी होगी। एंड वी नो दैट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है, क्यों? बिकॉज देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्यों होता है? यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने के कारण। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? पर नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम है, कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी होता है। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एक्सेलरेशन। अब ये समझ में आ रहा है आपको? मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग क्या होता है? ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब देयर इज कंटीन्यूअस चेंज इन वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या है? देखिए अगर पार्टिकल यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वहां पर लीनियर स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंजिंग होगी। एंड ड्यू टू चेंज इन कंटीन्यूअस इन डायरेक्शन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी देयर इज एक्सेलरेशन। तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन निकालना है, राइट स्टूडेंट? ओके, तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला कैसे तैयार होगा, अब उसका डेरिवेशन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन निकालते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल इनिशियल पोजीशन A, ठीक है, एंड इट परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन UCM मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? सपोज A इज इट्स इनिशियल पोजीशन। अब इन टाइम डेल्टा t अगर ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचता है A to B, ओके, तो यहां पर कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? दैट इज डेल्टा थीटा, इतना यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट? अब देखिए एज इट परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब हर एक पॉइंट पर उसकी स्पीड कैसे रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। अब ये तो क्लियर है ना? ओके, सपोज A इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द और इनिशियल पोजीशन हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो A पोजीशन पर इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या होगी? लेट इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर AP, ओके, तो टेंजेंशियल होगी ना, किसी भी पोजीशन पर टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी? मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी, ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय AP। सो AP इज नथिंग बट द वेलोसिटी एट पोजीशन A। वैसे यहाँ पर B पॉइंट पर सपोज डेल्टा t टाइम में अगर डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हुए पार्टिकल यहाँ पर पहुंचता है तो B पोजीशन पर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या होगी? इट इज डिनोटेड बाय सपोज BQ वेक्टर, तो ये पॉइंट Q होगा यहाँ पर। तो इसका मीनिंग लेते हैं यहाँ पर, देखिए वेक्टर AP मतलब वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट पॉइंट या पोजीशन A, ओके, और वेक्टर BQ इसका मीनिंग होता है वेलोसिटी एट पॉइंट या पोजीशन B। तो पॉइंट A मतलब यहां पर इनिशियल पोजीशन, और आफ्टर डेल्टा t पार्टिकल रीचेस टू पॉइंट B मतलब ये फाइनल पोजीशन, ऐसे हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये यहां पर नाउ देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन यहां पर हमें करना होगा। ड्रॉ पैरेलल वेक्टर टू AP, देखिए यहां पर वेक्टर AP है, अगर इसको पैरेलल वेक्टर मतलब इक्वल वेक्टर, अब दो वेक्टर्स इक्वल मतलब क्या होता है? उनकी डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है? तो वेक्टर AP को यहाँ पर पैरेलल वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। लेट दिस इज BR, देखिए AP वेक्टर मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट A, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड स्पीड लीनियर स्पीड अगर v होता है, BQ का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा? v होगा। अब AP पैरेलल BR क्या ड्रॉ किया हमने? ड्रॉ वेक्टर BR पैरेलल टू वेक्टर AP, ओके, दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर AP इज इक्वल टू वेक्टर BR,
ये दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे, ये दोनों वेक्टर सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। ओके, अगर हम यहाँ पर Q और R ज्वाइन कर लेते हैं, देखिए ये इस तरह से अगर हमने ज्वाइन कर लिया इसको, तो दैट रिप्रेजेंट्स अनदर वेक्टर, दैट इज वेक्टर QR। ये क्या होगा, वेक्टर RQ होगा। ओके, तो यहाँ पर वेक्टर होगा RQ, बिकॉज R इज स्टार्टिंग पॉइंट, Q इज एंड पॉइंट, तो वेक्टर RQ ये होगा थर्ड। नाउ अब पोजीशन A पोजीशन B, मतलब OA रेडियस वेक्टर होता है। ओके, मैग्नीट्यूड R लिखेंगे हम इसको, तो OA OB के बीच एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, राइट। तो यहां पर भी एंगल उतना ही होता है, डेल्टा थीटा। इसका रीजन क्या होता है, देखिए कि दो पॉइंट अगर हमने कंसीडर कीजिए कि दो पॉइंट यहाँ पर सर्कमफरेंस पर है, तो वहां से रेडियस अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक एंगल तैयार होगा डेल्टा थीटा। तो उसी दो पॉइंट्स पर अगर टैंजेंट हम लेते हैं तो उनके बीच भी एंगल सेम होता है। तो टैंजेंट AP और टैंजेंट BQ, इनके बीच एंगल क्या होगा, डेल्टा थीटा, राइट। तो समझ में आ रहा आपको, नहीं, देखिए अगर AP टैंजेंट आगे यहाँ पर ऐसे बढ़ाते हैं, ओके, और ये जो BQ टैंजेंट है इसको पीछे अगर ऐसे बढ़ाते हैं, तो इनके बीच एक जो एंगल होगा, दिस इज डेल्टा थीटा। अब समझ में आ गया आपको, नहीं, देखिए फिर से, तो समझ लीजिए यहाँ पर पॉइंट P है। ओके, तो देखिए क्वाड्रिलेटर यहाँ पर कौन सा तैयार होता है, OAPB। ओके, यहाँ पर फोकस कीजिए, OAPB, ये क्वाड्रिलेटर तैयार होता है। अब क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल की एडिशन कितनी होती है, 180, राइट। देखिए कैसे, ये तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर, मतलब अपोजिट एंगल 90 + 90 180, तो बचे वाले दोनों एंगल्स की भी एडिशन कितनी होगी, उतनी होगी ना, 180, ठीक है। तो ये एंगल होगा यहाँ पर 180 माइनस डेल्टा थीटा। नो, अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये होगा यहाँ पर 180 माइनस डेल्टा थीटा, तो बचे वाला एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा ना। अब आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये दोनों एंगल सेम है। अब ध्यान दीजिए इधर AP पैरेलल BR है ना, AP पैरेलल BR, ध्यान दीजिए AP पैरेलल BR, और ये इंटरसेक्टिंग अगर हम कंसीडर करते हैं, कौन सा, QPB, ये इंटरसेक्टिंग है, तो ये दो एंगल सेम हो जाएंगे क्या, इसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से यहां का एंगल मतलब QBR, एंगल QBR इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। तो ये दोनों एंगल सेम हो गया। ओके, नाउ अब यहां पर देखिए तीन वेक्टर्स है, वेक्टर BR, वेक्टर BQ एंड वेक्टर RQ। अब यहां पर ट्रायंगल तैयार हो गया, राइट। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है यहां पर, QBR, QBR। ओके, according to triangle law of vector addition, triangle law of vector addition। ओके, तो मुझे बताइए सब कैसे लिखना है यहाँ पर, मतलब तीन वेक्टर्स है, वेक्टर BR, वेक्टर BQ और तीसरा वेक्टर है वेक्टर RQ। तो यहाँ पर तीनों वेक्टर में से एक रिजल्टेंट होगा और दो कंपोनेंट्स होंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा यहाँ पर, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देखिए स्टूडेंट्स, BQ। ओके, तो BQ ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और कंपोनेंट वेक्टर्स कौन से होंगे फिर, BR एंड RQ। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इसको, वेक्टर BR प्लस वेक्टर RQ, ओके, इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर BQ। ये समझ में आएगा आपको, नहीं, देखिए व्हाट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ओके, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, सपोज ये दो वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर्स हैं, तो पहला वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर ये पहला वेक्टर है, अब इनके टिप्स मतलब एरो कंसीडर कीजिए आप,
ओके, तो ये पहला वेक्टर हो गया। अब दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हमें कहां पर कोइंसाइड करना है, कहां पर कोइंसाइड करना है, एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर पर। तो थर्ड साइड क्या होगी, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, यही है ना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहां पर ऐसे दो वेक्टर्स देखिए जिनका सपोज फर्स्ट वेक्टर है तो उसका एंड पॉइंट और सेकंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कोइंसाइड हुआ है। ओके, तो ये कौन सा है, यहां पर देखिए, अगर हम इसको फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करते हैं और ये सेकंड वेक्टर कंसीडर करते हैं, तो देखिए फर्स्ट वेक्टर का एंड पॉइंट यहां पर आ गया और सेकंड वेक्टर का स्टार्टिंग इसके साथ कोइंसाइड हो गया ना, तो ये दो साइड्स बन गए ट्रायंगल के, तो ये रिमेनिंग साइड हो गई ना, तो बी क्यू इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर है स्टूडेंट। ओके, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, आप देखिए वेक्टर आर क्यू इज इक्वल टू वेक्टर बी क्यू माइनस वेक्टर बी आर, ये इधर ला लिया हमने तो माइनस हो गया, बराबर। नाउ वेक्टर आर क्यू इज इक्वल टू वेक्टर बी क्यू माइनस वेक्टर ए पी, ऐसे लिखता हूं बिकॉज वेक्टर बी आर को हम ए पी लिख सकते हैं। वाई, देखिए यहां पर वेक्टर ए पी इज इक्वल टू वेक्टर बी आर, ये दोनों वेक्टर्स ए पी और बी आर दोनों इक्वल वेक्टर्स है ना, तो बी आर की जगह पर ए पी वेक्टर हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको, राइट। तो वेक्टर आर क्यू इज इक्वल टू, अब वेक्टर बी क्यू का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर बी क्यू का मीनिंग होता है वेलोसिटी एट बी पोजीशन। देखिए वेलोसिटी एट पॉइंट बी, राइट, माइनस, अब ए बी का मतलब वैसे ए पी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट विच पॉइंट, ए पॉइंट, माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ठीक है। मतलब यहां पर अगर हम ए इनिशियल पोजीशन लेते हैं, बी फाइनल पोजीशन लेते हैं, तो यहां पर इसका मीनिंग क्या होगा, वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन माइनस वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन, सो दैट रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो आर क्यू रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी, तो ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया ना। ओके, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो एक्सेलरेशन का सिंबल ए लेते हैं हम, वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेक्टर आर क्यू। देखिए ये जो वेक्टर आर क्यू है दैट रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी हम डिनोट करेंगे डेल्टा वी से, तो चेंज इन वेलोसिटी होगी यहां पर डेल्टा, तो पहले यहां पर हम वेक्टर आर क्यू लिखते हैं, ओके, दैट रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, अब ए टू बी पोजीशन डेल्टा टी टाइम में चेंज होता है, तो डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब ये डेल्टा टी मतलब वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम, a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ओके, वेक्टर आर क्यू। अब वेक्टर आर क्यू को हमने यहाँ पर डेल्टा वी से डिनोट किया है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। ओके, नो अब हमें डेल्टा वी की वैल्यू यहां पर निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो इन ट्रायंगल क्यू बी आर में देखिए क्यू बी आर, ओके, तो यहां पर बी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है v और बी आर का मैग्नीट्यूड भी कितना है v है, तो ये दोनों सेम साइड हो गए ना, और इनके बीच एंगल कितना है डेल्टा थीटा। अगर हम b को यहां पर सेंटर लेते, ओके, बी क्यू और बी आर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है v, और v इतना हम रेडियस लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा सर्कल अगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो b यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर हो गया, और आर क्यू ये आर बन गया ना यहाँ पर, और ये एंगल डेल्टा थीटा, तो यहाँ पर हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस वाला, है ना। तो देखिए इन ट्रायंगल
क्यू बी आर। ओके, तो मैग्नीट्यूड सेम है, देखिए बी क्यू और बी आर का, तो ये दोनों साइड सेम हो जाएंगे, मतलब एक्ट्स एज रेडियस। बी को अगर सेंटर लेते और यहाँ पर भी इतना मैग्नीट्यूड लेते हुए सर्कल ड्रॉ करते तो ये आर्क बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल इज इक्वल टू आर्क आर क्यू डिवाइडेड बाय बी क्यू लिखेंगे। नो, डेल्टा थीटा एंगल है, देखिए बी क्यू और बी आर के बीच एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। आर्क आर क्यू, ओके, तो इसकी लेंथ यहाँ पर डेल्टा वी डिवाइडेड बाय बी क्यू और बी आर, मतलब ये रेडियस, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वी है ना, डिवाइड बाय वी। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा थीटा, राइट। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना आता है, वी इंटू डेल्टा थीटा। अब देखिए इक्वेशन 1, ओके, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म कैसे लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड, पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बाद में डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 इन ब्रैकेट डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ओके, तो a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। नो, अब डेल्टा v की वैल्यू क्या है यहाँ पर, v इंटू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ओके, a इज इक्वल टू, अब लिमिट v यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब लीनियर स्पीड, बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, कि पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट लीनियर स्पीड। तो v कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसको लिमिट के बाहर लेते हैं हम, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा t। ओके, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। नाउ a इज इक्वल टू v, अब लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, इसका मतलब क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट गिव्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, ओमेगा। ओके, इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए सिंस लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, ओके, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पर ओमेगा लिखा है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, v इंटू ओमेगा, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। ओके, लीनियर स्पीड v, एंगुलर स्पीड ओमेगा, राइट। ये एक इक्वेशन यहाँ पर तैयार होगा। उसके बाद अब हमें पता है यहाँ पर कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। अगर इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर v की वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या होगा, a इज इक्वल टू v के जगह पर लिखना है r ओमेगा, ओके, और इनटू दिस ओमेगा, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू r ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पर तैयार होता है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, r मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इनटू स्क्वायर ऑफ एंगुलर स्पीड, दैट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। It is in terms of linear speed and angular speed. It is in terms of only angular speed. Right. अब ये ही रिलेशन यहाँ पर कैसे देखिए, ओमेगा को कैसे लिखेंगे हम, v by r, बराबर है, v by r। देखिए v इज इक्वल टू r ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय r होगा। अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम कि ओमेगा की वैल्यू रखते हैं, तो ये इक्वेशन कैसे होगा, a इज इक्वल टू v, अब ओमेगा की वैल्यू रखनी है v बाय r। ओके, तो a के लिए इक्वेशन क्या आ गया फिर यहाँ पर, v इंटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखिए अलग अलग इक्वेशंस हमें मिल रहे हैं, मतलब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। ओके, एक्चुअल में देखिए हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कहा है, तो ये इक्वेशन होगा 2, ये इक्वेशन होगा 3,
और ये इक्वेशन होगा 4। तो इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 ये सेम इक्वेशंस है लेकिन इसके डिफरेंट फॉर्म्स में। तो इक्वेशन 2 का मतलब एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। इक्वेशन 3 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड, और ये लीनियर स्पीड के फॉर्म में v²/r। ये तीनों इक्वेशन का मीनिंग एक ही होता है स्टूडेंट। तो अब यहां पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ओके, तो उसकी डायरेक्शन हमें निकालनी है। तो एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी ना, अब इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के है। देखिए चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेक्टर r3, वेक्टर r3 मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो इसकी डायरेक्शन कैसी? फ्रॉम r टू q। तो जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होगी ना, मतलब r टू q वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। अब यहां पर हमें एक कंडीशन डिस्कस करनी, देखिए कि अगर हम डेल्टा t, वैसे डेल्टा t का तो मीनिंग होता है वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके, अगर उसको हम जीरो कर लेते हैं, उसको हम जीरो करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए इधर, ये बहुत ही थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर ये मार्कर पेन मतलब वेक्टर है, t का मतलब क्या होता है? एरो, ओके, तो qr वेक्टर है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट है, ओके। जैसे हम डेल्टा t की वैल्यू वैसे तो शॉर्ट है लेकिन और कम कर देते हैं, मतलब जीरो कर देते हैं, तो क्या होगा? जैसे हम डेल्टा t की वैल्यू जीरो करेंगे तो ये b पॉइंट a की तरफ आ जाएगा ना, बिकॉज अगर हम टाइम जीरो लेते हैं तो पार्टिकल कहां पर होगा? a पोजीशन पर ही होगा ना। जैसे हम अगर 0.01 सेकंड तो ये पार्टिकल a टू b मूव हो जाएगा, लेकिन डेल्टा t हमें जीरो करना है, ओके, तो b पॉइंट कहां पर आएगा? a पॉइंट की तरफ शिफ्ट होगा। देखिए अगर हम डेल्टा t की वैल्यू कम करते जाएंगे तो b पॉइंट क्या होगा? यहां पर आएगा। वैसे ये qr भी नीचे आएगा ना, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये b पॉइंट जैसे जैसे a की तरफ बढ़ेगा तो ये rq वेक्टर भी नीचे आएगा ना, तो ध्यान दीजिए अब ये b पॉइंट धीरे धीरे नीचे आएगा तो rq भी ऐसे आएगा। देखिए तो जब ये b पॉइंट यहां पर आएगा तो rq वेक्टर यहां पर आएगा, ओके। अब r पॉइंट यहां पर है और q पॉइंट यहां पर है, मतलब डायरेक्शन कैसे होगी? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, ओके। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पर लिखता हूं मैं, therefore direction of acceleration, direction of acceleration is along radius and towards center of circle। ये डायरेक्शन होगी ना। देखिए मतलब वेक्टर a एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे होगी? फ्रॉम पोजीशन ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, क्लियर। अब देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है? टुवर्ड्स द सेंटर, और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अगर हमें वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन के इक्वेशंस लिखने हैं तो देखिए इन वेक्टर फॉर्म, ओके। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर r ओमेगा स्क्वायर, ओके। लेकिन देखिए एक पॉइंट यहां पर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है ना, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, बिकॉज़ डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब क्लियर हो गया आपको? नेगेटिव साइन यहां पर इसलिए आ गया कि बिकॉज़ रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पोजीशन है ऑफ ऑब्जेक्ट है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फ्रॉम द पोजीशन टुवर्ड्स द सेंटर है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहां पर नेगेटिव साइन आता है स्टूडेंट्स, ओके। वैसे यहां पर भी देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वेक्टर a is equal to minus v square divided by वेक्टर r, बिकॉज वेक्टर r और वेक्टर a दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ये भी यहाँ पर और एक वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होगा, ओके।
तो नेगेटिव साइन indicates that direction of acceleration and radius vector, मतलब वेक्टर एंड वेक्टर are opposite to each other, राइट। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। देखिए एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस होती है, सो इट इज नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्टेड अलोंग द रेडियस। नाउ इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज सेंट्रीपिटल का मीनिंग होता है अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, इस वजह से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस तरह से हमने एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये पॉइंट कंप्लीट किया है, राइट।